नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश से और अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों का बुलेटिन। मुख्यमंत्री का दावा, कांग्रेस नेता हारने वाले हैं चुनाव, भाजपा बनाएगी सरकार। कांग्रेस पार्टी में 10 के करीब नेता मुख्यमंत्री के दावेदार बने हैं। मालूम पड़ता है कि 8 नेताओं की कुंडलियां भी मंगवा ली गई हैं। इसके अलावा ये नेता अपनी सीट को बचाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में अपने आप को सीएम का चेहरा घोषित करते रहे हैं। कांग्रेस नेताओं में भाजपा को लेकर इससे बड़ा दहशत का माहौल और कोई नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के दावेदार अधिकतर नेता चुनाव हारने वाले हैं। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में भाजपा की बैठक के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक रूप में कही। उन्होंने दावा भी किया है कि अभी तक के तमाम सर्वेक्षणों में यही आ रहा है कि भाजपा में हिमाचल की सरकार बन रही है। वहीं शिमला पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू, समर्थकों के साथ बनाई रणनीति, प्रतिभा सिंह से भी मिले कई नेता। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार शाम को नादौन से शिमला पहुंचे। विधायक सदन मेट्रोपोल के कमरा नंबर 603 में सुक्खू ने अपने समर्थकों के साथ देर रात तक आगामी रणनीति बनाई। उधर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के घर होली लॉज में भी हाजिरी लगाने वाले नेताओं का सिलसिला जारी है। 8 दिसंबर का दिन नजदीक आते ही कांग्रेस में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी से भी संपर्क बढ़ाने में पार्टी के वरिष्ठ नेता जुट गए हैं। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर क्रिसमस और न्यू ईयर पर चलेंगी हॉलिडे स्पेशल ट्रेन। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले हॉलिडे स्पेशल ट्रेन चलेगी। कालका और शिमला के बीच चलने वाली गाड़ियों में यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के मद्देनजर रेलवे प्रबंधन ने हॉलिडे स्पेशल गाड़ी चलाने का फैसला लिया है। कालका और शिमला के बीच इन दिनों रेल मोटर कार सहित 6 गाड़ियां चल रही हैं। इन दिनों सभी गाड़ियां पैक हैं। अगले हफ्ते के लिए गाड़ियों में वेटिंग इंतजार 60 से 70 तक पहुंच गई है। क्रिसमस और न्यू ईयर से 4 दिन पहले के लिए अधिकतर गाड़ियों में बुकिंग होने पर इसे बंद कर दिया जाएगा। वन मंत्री के आवास पे बना दी नवग्रह वाटिका, जांच कमेटी बिठाई। हिमाचल के वन मंत्री राकेश पठानिया के शिमला स्थित सरकारी आवास में बनाई नवग्रह वाटिका पर जांच बिठा दी गई है। उनके आवास परिसर में कोर एरिया के नियमों की धज्जियां उड़ाने और सरकारी फंड का दुरुपयोग करने की शिकायत हुई है। इस पर प्रधान सचिव वन ने प्रधान मुख्य अरण्यपाल हाफ को एक पत्र भेजा है, जिसमें छानबीन के आदेश जारी कर उपयुक्त कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है। वहीं लवी मेला देखकर लौट रहे युवक को आईटीबीपी के ट्रक ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। पुलिस थाना रामपुर के तहत आते बदरास में NH5 पर आईटीबीपी के ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान राकेश उर्फ दिल बहादुर निवासी नेपाल के तौर पर हुई है। राकेश चंद्र अभी फोला गांव में रह रहा था। बताया जा रहा है कि हादसे के समय राकेश चंद्र लवी मेला देखकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान NH5 पर बदरास में आईटीबीपी के ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से युवक NH पर ही गिर गया और अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। हवाई उड़ानों का किराया तय, कुल्लू, धर्मशाला, शिमला से लाभ उठा पाएंगे यात्री। दिल्ली से शिमला और फिर शिमला से कुल्लू, शिमला से धर्मशाला के लिए हवाई जहाज उड़ान भरेगा। इसके लिए एयरलाइन की ओर से हवाई उड़ानों का किराया भी और समय भी तय कर लिया गया है। 9 दिसंबर से ये हवाई उड़ानें शुरू होंगी। इसके साथ ही इन हवाई उड़ानों का किराया भी तय कर दिया गया है। इसमें हेली टैक्सी की टाइमिंग को ध्यान में रखकर इन हवाई उड़ानों के लिए तय किया गया है। सरकार चाहती है कि प्रदेश की हवाई उड़ानों और हेली टैक्सी सेवा की टाइमिंग में कोई टकराव न हो। ऐसे में हवाई सेवा की टाइमिंग निर्धारित करने में अच्छी खासी कसरत करनी पड़ी है। नकली दवा मामले में देश भर में अलर्ट, बद्दी से निर्मित नकली दवाओं की बिक्री पर हुआ अंकुश। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने फार्मा हब बद्दी से बरामद नकली दवाओं के मामले में देश के सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। CDSO की इस कवायद का मकसद बद्दी में निर्मित नकली दवाओं के प्रसार व बिक्री पर अंकुश लगाना है। इसी संदर्भ में केंद्रीय नियामक ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग्स लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को पत्र लिखकर अपने अपने राज्यों में नकली दवाओं के प्रसार को रोक से सहित निगरानी बढ़ाने और नकली दवाओं के मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। मंडी के डडोर में पकड़ी 2 किलो चरस, नाकाबंदी में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। जिला व क्षेत्र में चिट्टा माफिया व चरस कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए बल्ह थाना की पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है।
इसके लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी के तहत बल्ह पुलिस थाना की टीम ने डडोर में नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति से करीब 2 किलो चरस की खेप बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। वहीं मतगणना तक पुलिस जवानों की छुट्टियां रद्द, चुनाव की काउंटिंग के लिए बनाए 59 केंद्र। विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर प्रदेश के मतगणना क्षेत्रों पर पुलिस का पहरा रहेगा। इसके लिए करीब 6000 जवान तैनात किए गए हैं। प्रदेश के जिलों में करीब 2800 अतिरिक्त पुलिस जवान जिलों में भेजे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होंगे। विधानसभा चुनाव की मतगणना होने तक प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को अपने स्टेशन पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के साथ लगती सीमा पर 108 बैरियर व एंट्री पॉइंट को भी सील कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई जांच के दायरे में पुलिस भर्ती कमेटी, पेपर सेंटिंग में अधिकारियों से भी होगी पूछताछ। पुलिस भर्ती मामले में पुलिस भर्ती कमेटी में शामिल पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सीबीआई की जांच के दायरे में है। पुलिस भर्ती के पेपर सेट करने के लिए किन किन अधिकारियों को पुलिस भर्ती कमेटी में शामिल किया गया था। ऐसे में सीबीआई अब इसका भी पता लगाएगी कि पुलिस भर्ती के लिए किस अधिकारी के पास कंचियर दिया गया था। इसके अलावा पेपर प्रिंट करवाने के लिए किन किन पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मौसम का हाल, उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी के आसार, केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 5 से 8 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 8 दिसंबर को बारिश बर्फबारी की संभावना है। 9 दिसंबर को इन क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर व मंडी के कुछ भागों में 6 दिसंबर तक धुंध पड़ने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरों का बुलेटिन। और खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हिंदी टीवी।